चलो सुनो, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। पिछले क्लास में हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए थे। ठीक है, एक आपको फॉर्मूला हम बताए थे जब इसका इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा था एपी का, तो बताए थे हम आपको किसी भी एपी का एनवा पद निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भरपूर मात्रा में इस फॉर्मूला का उपयोग किए हैं, अभी तक हम लोग किए हैं ना। एक और आपको हम एनवा पद का फॉर्मूला बताए थे, एस एन माइनस में एस एन माइनस वन। मतलब अगर किसी एपी का पांचवा पद चाहिए तो ए और डी रहेगा तो हम पांचवा पद निकाल सकते हैं। एक और तरीका से हम निकाल सकते हैं जी कि अगर आपको पांचवा पद चाहिए तो S5 का मतलब हो गया जो प्रथम 5 पदों का योगफल, और इसके बाद S4 मतलब n में से एक कम, 5 में से एक कम कितना 4। तो एपी के प्रथम 5 पदों के योगफल में से प्रथम 4 पदों का योगफल घटा देते हैं तो हमको पांचवा पद निकल कर सामने आ जाता है। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखने की जरूरत है। बोला है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो एपी के n पदों के योग को आप सूचित करते हो बाबू मेरे Sn से। तो Sn बराबर जो दिया है वो दिया है 4n माइनस में कितना n स्क्वायर। राइट, कोई दिक्कत है? तो एपी के n पदों का योगफल हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर। इसका प्रथम पद क्या होगा? तो प्रथम पद क्या होगा, तो अगर आप इसका प्रथम पद निकालते हैं माने पहला पद, तो S1 कर दीजिए। आप कहें सर S1 करने से नहीं, अगर हम तुमसे कहें तो 2 4 6 8, आप मुझे बताइए इस एपी का प्रथम पद क्या है? आप प्रथम एक पदों का योगफल कितना है? 2। प्रथम एक पदों का योगफल भी 2 है, पहला पद भी 2 है। इस एपी का दूसरा पद 4 है, प्रथम 2 पदों का योगफल 6 है, यही ना कहेंगे आप? तो बोल रहा है पहला पद क्या है? S1। प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? तो S1 पुट कर दीजिए 4 गुणे 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस में 1 बराबर में कितना बाबू? 3। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। प्रथम पद निकल गया। प्रथम पद माने प्रथम पद कहिए या प्रथम एक पदों का योगफल कहिए, बात एक है। कितना आ गया? 3। अब आपसे कह रहा है प्रथम पद हो गया, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 2 पदों का योगफल निकालेंगे तो आपको करना पड़ेगा S2। S2 क्या बता रहा है? प्रथम 2 पदों का योगफल। S1 क्या बता रहा है? प्रथम एक पदों का योगफल भी बता रहा है और पहला पद भी बता रहा है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? प्रथम एक पदों का योगफल इस एपी को देख के क्लियर करो। ये प्रथम एक पदों का योगफल कितना है? 2। अब पहला पद क्या है? 2। तो ए का काम भी 2 कर रहा है, S1 का काम भी 2 कर रहा है, बात है क्या है? लेकिन 2 पदों का योगफल कहेगा तो सर अलग होगा और दूसरा पद अलग हो जाएगा। जैसे कि दूसरा पद क्या है? 4 है, अब प्रथम 2 पदों का योगफल कितना है? 6। तो भाई n पदों का योगफल का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो बोल रहा है प्रथम पद क्या है? तो प्रथम पद S1 ही हो जाएगा। प्रथम एक पदों का योगफल ही पहला पद होगा, इसलिए S1 निकाल दिए हैं। प्रथम 2 पदों का योगफल पूछ रहा है क्या है, तो S2 करिए। तो 4 गुणे 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, 4 दूना 8 माइनस में 4 होगा बराबर में कितना? 4। ये हो गया 2 पदों का योगफल। इसके बाद क्या पूछ रहा है बाबू? दूसरा पद क्या है? तो अगर आपसे पूछ रहा है दूसरा पद, देखिए T2 पूछ रहा है दूसरा पद। यहां 2 पदों का योग क्या है? तो 2 पदों का योगफल S2 जो कितना आया? 4। दूसरा पद क्या है? तो T2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस में कितना? S1। दिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बोलो, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा Tn बराबर में Sn माइनस Sn माइनस 1। तो यहां हो जाएगा कितना? T2 बराबर में S2 माइनस में S1। बोलो बच्चा तुम्हारे पास S2 है कि नहीं है? सर S2 है, हमारे पास 4 है। S1 कितना है? 3 है। 4 में से 3 जाए कितना होगा? 1। ये हमारा दूसरा पद निकल गया यहां तक। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। तो आप मुझे बता दीजिए जरा, अगर आपको तीसरा पद चाहिए तो आपको S3 में से S2 घटाना पड़ेगा है? अगर आपको 10वां पद चाहिए तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग S10 माइनस में S9 करना पड़ेगा है? अगर आपको nवां पद चाहिए तो Tn बराबर में Sn माइनस Sn माइनस 1 करना पड़ेगा
तो तीसरा पद निकालने की तैयारी में अगर हम लगे तो आप मुझे बताइए S3 माइनस S2 चाहिए। क्या आपके पास S3 कहीं है? जी बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं है। S3 कहां है? S2 है। हाँ सर, S2 हमारे पास है, तो क्यों ना हम S3 निकाल लें, बोलिए। तो आप आ जाइए यहां से, S3 निकालिएगा। तो S3 के लिए करना पड़ेगा कितना? 4 गुणे 3, यहां बैठा लीजिए। S3 4 गुणे 3 माइनस में 3 का स्क्वायर, यानी 4 3 12 माइनस में 9, 12 में से 9 जाए कितना होगा? 3। S3 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है बता दीजिए मुझे। तीसरा पद चाहिए ना, तो T3 बराबर हो जाएगा S3 माइनस में S2। S3 का बात किया जाए तो S3 कितना है? 3 है। S2 आपका कितना है बाबू? 4 है। यानी कि आप किसको 3 में से 4 घटाएंगे तो -1, एगो ई आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए। उसके बाद आपको 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालना है तो आप जरा मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा। S10 चाहिए, S9 चाहिए? तो पहले आप S10 निकाल लीजिए। पहले आप S10 निकाल लोगे तो 4 गुणे 10 कहां से निकाल रहे हैं? तो देख लो, इधर से निकाल रहे हैं। 4 गुणे 10, क्योंकि n की जगह हम कितना पुट कर रहे हैं? 10। तो 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस का 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 चौका कितना होगा? 40 है। 10 दिए कितना होगा? 100, यानी माइनस से कितना आएगा बाबू? 60। फिर हमको S9 की भी जरूरत पड़ेगी ना। 10वां पद निकालने के लिए S10 माइनस S9, तो 10 तो निकाल लिए, S9 भी निकालिए। तो यहां होगा 4 गुणे कितना बाबू? 9, माइनस में 9 का स्क्वायर। 9 चौका कितना होगा? 99, 81 घटाएंगे तो कितना होगा? 11 में से 6 जाए कितना होगा? 5। यह होगा 7 में से 3 जाए कितना? 4, माइनस का 45। बताइए कोई दिक्कत है? अब इसके बाद आपको क्या करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। अब आराम से आप निकाल सकते हो। T10 बराबर हो जाएगा S10 माइनस में S9। बोलो बच्चा। S10 का मान आपसे पूछ जाए तो कितना होगा? माइनस का 60, और ये माइनस तो फॉर्मूला से आ रहा है। S9 का मान माइनस 45 है, तो माइनस माइनस प्लस 45 होगा, और 45 को 15 को 60 होता है, यानी कि माइनस का 15 आ जाएगा। मुझे बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? अब लास्ट से पूछ रहा है कि कितना? Tn का मान बताइए, nवां पद बताइए। तो आप मुझे जरा बताइए, अगर हमें nवां पद निकालना है तो हमको चाहिए Sn। तो Sn तो हमारे पास अवेलेबल है बाबू, ऑलरेडी यही Sn होगा। आपको निकालना है Sn-1। तो सबसे पहले आप मेहनत करिए, किसके लिए? यहां लिखिए, चूंकि Sn बराबर में दिया है 4n माइनस में n स्क्वायर। बताओ, आपको चाहिए Sn-1। तो Sn-1, n की जगह आपने n-1 रखा, तो जहां जहां n है तहां तहां n-1 रखिए। तो यहां होगा 4 इंटू में n-1, माइनस में हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करिए ताकि Sn-1 निकल जाए। बताइए, यहां हल करें तो कितना होगा? 4n माइनस में 4, और माइनस ब्रैकेट लगा के रखिए। अभी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a स्क्वायर n स्क्वायर, एक बी स्क्वायर माने वो एक का स्क्वायर एक होगा, और माइनस का 2ab तो हो जाएगा 2n। किसी को कोई दिक्कत है बताओ? अब क्या करोगे बच्चा? 4n माइनस में 4 रहेगा, ब्रैकेट हटाओगे, माइनस से गुणा करना होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, माइनस का 1, और प्लस का कितना हो जाएगा? 2n। बोलो। अब यहां देखो क्या होगा? माइनस का n स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, माइनस का n स्क्वायर। 4 गो n में से 4 गो n 2 गो n को हो जाएगा 6n, अब माइनस 4 और माइनस 1, माइनस कितना होगा? 5। आपका निकल गया Sn-1 का मान निकल गया, माइनस का n स्क्वायर प्लस 6n, माइनस में कितना? 5। अब आपको निकालना है कितना? nवां पद Tn। आगे बढ़ चलें, दूसरे पेज पर चलें। बोलो। तो Tn बराबर हो जाएगा Sn माइनस में Sn माइनस कितना? 1। Sn आपका है 4n माइनस में n स्क्वायर। जरा बताइए तो, माइनस Sn-1 कितना निकाले हो? देखो तो बाबू, Sn-1 निकला है माइनस का n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। तो यहां है माइनस का n स्क्वायर प्लस 6n, और माइनस में कितना? 5। यही ना होगा? अब देखो यहां पे 4n माइनस में n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर, यहां का होगा माइनस प्लस माइनस 6n, माइनस माइनस प्लस 5। बोलो कोई दिक्कत है? n स्क्वायर का हो गया, वो माइनस में प्लस में खत्म हो गया। यहाँ 6n है, 4n है, यहाँ 6n है, एगो प्लस में एगो माइनस में, 6 गो n में से 4 गो n जाएगा, माइनस का 2n, और प्लस में कितना? 5। यही आपका आंसर दिया होगा nवां पद के लिए।
ठीक है, अब बारी बारी से सबको आप मिला लीजिए, उसके बाद बताइए, आंसर शीट में मिलाइए, ये सारा आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, मिला लो जल्दी से आप लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, माने 6 से कटने वाले 40 धनात्मक पूर्णांकों को का योग निकाल दीजिए। सबसे पहले यहां बात करते हैं 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में। तो 6 से विभाज्य वही संख्या होता है जो 6 के पढ़ा में आता है, तो यहां लिख दो चूंकि 6 से विभाज्य संख्याएं, 6 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है, तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक आप यहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से विभाज्य का बाबू धन पूर्णांक, ठीक है, तो 6 से विभाज्य जो धन पूर्णांक होगा वो होगा 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24 डैश डैश। बताओ ये सब 6 से विभाज्य है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं एपी बना रहा है, बताओ तो 6, 12, 18, 24 डैश डैश एपी बनाया। ए का मान कितना है बाबू 6, डी बराबर होगा T2 माइनस में T1, T2 कितना है 12 माइनस में 6 यानी कितना होगा 6। अब n का मान 40, क्योंकि 40 धन पूर्णांकों का योग आपको क्या करना है, निकालना है। n का मान कितना 40। अब यहां क्या करेंगे हम, Sn बराबर में कर देंगे n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना बाबू d। Sn का मान कितना 40, 40 बटा में 2 इंटू में 2 गुणे a का मान कितना है 6, अब प्लस 40 माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है 6। कोई दिक्कत है? 2 से कटेगा 20 मर्त में, यानी कि 20 इंटू में 6 दूना 12, 40 में से जाए कितना होगा 39 गुणे कितना होगा 6, यानी सीधा होगा 20 इंटू में 12 प्लस कितना होगा 9 6 54 के 4 हर्षिन कितना होगा 5, 6 3 18 को 5 को कितना होगा 23, राइट। यहां होगा सीधे 20 गुणे 234 और 12 कितना होगा 246, 246 से 20 से गुणा करना है तो 6 दूना 12 और 4 दूना 9 और 2 दूना 4, 0, 4920 इसका उत्तर होगा। देखो तो सही है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बाबू, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। 8 का गुणज कैसे निकालेंगे, जो 8 के पहाड़ा में आएगा। यहां सॉल्व में आइए, पहले पता करिए 8 के गुणज है कौन कौन, तो लिखेंगे 8 के गुणज। 8 के गुणज जैसे ही लिखोगे तो क्या लिखोगे बाबू, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तरीका 24, 8 चौका 32 वगैरह वगैरह, ऐसा भी क्या है 8 के गुणज है जो 8 के पहाड़ा में आएगा। उसके बाद यह कहीं ना कहीं एपी बना रहा है, बताओ तो 8, 16, 24, क्योंकि इसके बीच दो पदों का बीच का अंतर सदैव का हो रहा है समान। 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, 8 के प्रथम 15 गुणज, शुरू से लेकर 15 तक का योग निकाल दीजिए। तो ए का मान बताओ कितना है 8, डी बराबर में T2 माइनस में क्या होगा T1, 16 माइनस 8 बराबर कितना होगा 8, n का मान कितना रहेगा 15। इसलिए आपको Sn बराबर में कौन से फॉर्मूला का प्रयोग करना चाहिए, n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना d। s बाबू कितना 15, यहां होगा 15 बटा 2, 2 गुणे a का मान बताओ तो 8, अब प्लस 15 माइनस में 1 इंटू डी का मान बताओ कितना होगा 8 होगा, होगा ना। यहां सीधे होगा 15 बटा में 2, 8 दूना और यहां 14, 14 8 14 8 112, यानी कि 15 बटा 2 गुणे 112 और 16 1 से कितना होगा 28, 2 से काटोगे 2 6 12, 2 चौका 8, 15 चौका 60 के 0 हर्षिन 6, अब 15 6 90 गो, 6 गो 96 गो, 960 इसका आंसर होगा। समझ में आया, नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं को चिन्हित करिए। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या एक होगा ना, दो होगा तो डायरेक्ट एपी लिखते हैं क्योंकि एपी बनाएगा ये पक्का है। एक होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डैश डैश लास्ट 49 होगा। इसमें आपको एन का मान नहीं दिया, पहले एन निकालना पड़ेगा कि ये 0 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी विषम संख्याएं। 25 को होगा, लेकिन निकलना चाहिए, उस दिखना चाहिए सामने ये 25 को कैसे आ रहा है। ठीक है, तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का सीरीज ऐसा है 1 3 5 7 9 डैश डैश कहां 49। 50 सम संख्या है, विषम संख्या नहीं होता है। ए का मान आपके पास कितना दिया 1, डी का मान T2 माइनस में कितना T1, यानी 3 माइनस में 1 बराबर कितना 2। अंतिमवा पद कितना दिया है बताओ तो 49। चूंकि Tn का फॉर्मूला लगाओ ताकि n निकाला जा सके, n निकल जाएगा तो योगफल भी हम आराम से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहां होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना d। Tn का मान 49 बराबर में a का मान 1 प्लस में n माइनस 1, d का मान कितना है 2। एक को इधर भेजिए तो 49 माइनस कितना 1, 49 माइनस 1 बराबर में कितना होगा n माइनस में 1 गुणे कितना 2। यहां होगा 48 बट्टा में 2 बराबर में n माइनस कितना 1, क्योंकि 49 में से 48 गुणा में तो भाग में ला दिए हैं। कितना मर्द में कटेगा बाबू 24। n माइनस 1 बराबर में 24 घुमा दिए हैं, n बराबर कितना होगा 25। एक उधर गया तो 25 आ गया। अब आपको निकालना है इसके n पदों का कितना पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल, क्योंकि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है और 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितनी निकली 25। तो यहां होगा Sn बराबर में कितना n/2 इंटू में a प्लस l कर ले बाबू, Tn कर ले, क्योंकि यहां मौका मिला है सर ये फॉर्मूला लगाने का। कैसे, क्योंकि अंतिम पद इसमें दिया हुआ है। तो यहां पे s कितना 25 बराबर में 25 बटा कितना होगा 2। a का मान जरा मुझे बता दो, a का अंतिम पद कितना है 49। काम खत्म। 25 बट्टा में 2 गुणे 50, 25 होगा, 25 मर्द में कट जाएगा, 25 में 25 से कितना होगा 625 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? नोट करिए। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा क्वेश्चन है ना, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत मासूम सा सवाल है। हाँ मासूम सा। देखो, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिनों का विलंब कर देता है? फाइन मारने का व्यवस्था समझते हो? एक ठेकेदार को कोई काम को ठेका दिया गया, इतने दिनों में आपको खत्म कर देना है। अगर वो उतना दिन में खत्म नहीं करेगा तो उसके बाद उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर आप मान लीजिए आज कौन तारीख है 26, आज 26 तारीख तक काम अगर खत्म करने का बात हो और कोई 26 तारीख तक खत्म नहीं करेगा, 27 को भी करेगा तो बोला जाएगा एक दिन अगर अधिक करेगा तो तुमको 200 रुपए जुर्माना देना है। 2 दिन करोगे, दूसरा दिन करोगे, दूसरा लेट होगा तो अगला दिन से 50 रुपए और जुर्माना बढ़ जाएगा, मतलब अगला दिन 250 रुपए देना है। उसके एक दिन और लेट कर दिया तो उसके अगले दिन 50 रुपए और बढ़ा देना है। ऐसे करते करते वो बेचारा 30 दिनों का लेट किया है तो आपको बताना है जुर्माना के रूप में उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां देखिए सर, सीधे एपी बना दीजिए। पहले दिन के लिए जुर्माना कितना रुपया है 200, दूसरे दिन का जुर्माना कितना है 250, तीसरे दिन में कितना है 300। ऐसे करते हुए डैश डैश जा रहा है, समझ में आ रहा है? और कितने दिनों के लिए है 30। तो यहां ए का मान पहले निकाल लीजिए कितना 200, क्योंकि एपी बना रहा है, 50-50 का अंतर चल रहा है। डी का बात करें तो T2 माइनस में कितना होगा T2 माइनस में T1, तो T2 कितना है 250, T1 है 200, घटाएंगे तो कितना होगा 50। n का मान कितना है बाबू 30 है। अब आपको निकालना क्या है Sn, तो n/2
आई इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। एस 30 दिनों के लिए जुर्माना निकालना है, 30 दिनों के लिए सब इस कंडीशन को आगे बढ़ाना है। तो 30 बटा में कितना होगा 2, 2 ए का मान बताओ मुझे 200 प्लस एन का मान 30 माइनस में 1 और डी का मान कितना है बाबू 50 है। किसी को कोई दिक्कत है? यहां 2 से काटोगे 15 मर्त में, यहां होगा 15 इंटू 2 दूना 400, यहां होगा 29 गुणे कितना 50। कोई दिक्कत है तो जरा बताओ। यहां होगा 15 और ये 400 अब प्लस 29 पचे कितना हो जाएगा 30 पचे 150 ना जी। चलिए गुणा कर लेते हैं। 9 पचे 45 के 5 हर्षिन कितना होगा 4, अब 5 दूना 10 को 4 कितना होगा 14 को 1450। 1450 और 400 कितना हो जाएगा 15 गुणे 1450 400 कितना हो जाएगा 1850, यानी कि 1850। अब यहाँ 15 15 पचे 75 के 5 हर्षिन 7, 15 बटे 120, 120 और 7 127 के साथ हर्षिन कितना होगा 12, 15 कम 15 12 कितना होगा 27, एगो जीरो बैठ जाएगा। इतना रुपया जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा 27,550 रुपया जुर्माना, 27,750 रुपया उसको जुर्माना देना पड़ेगा। कोई दिक्कत है किसी को? इतने ही रहने दीजिए, आगे कल बात करेंगे।